गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 91। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 10th और डेट है 26 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में एक पठित गद्यांश दिया गया है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो हमारा गद्यांश है ये हम इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फिर से दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि अब जो आपकी वर्कशीट आ रही है, क्लास 10th की जो वर्कशीट आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा आपके बोर्ड एग्जाम का रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, सारे सिलेबस का रिवीजन आपका आप खुद नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने को मन नहीं करता है, नहीं करते, या जिन्होंने शुरू में नहीं किया, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही क्या वर्कशीट आ रही है आंसर देख लिए और ठीक है सबमिट कर दिया। तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको वर्कशीट के द्वारा ही सारे सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास हो सको। तो शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। जो फादर कामिल बुल्के थे वो संकल्प से तो सन्यासी थे, लेकिन जो उनका आचरण था, उनका व्यवहार था, उससे लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। कौन कौन सा ऐसा व्यवहार था उनका? जैसे क्या, रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ठीक है, जो कि सन्यासी के लक्षण नहीं होते। उन्होंने जिससे एक बार रिश्ता बना लिया उससे फिर रिश्ता तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? ठीक है, जो इस तरह का व्यवहार होता है किस सन्यासी का होता है? उनका व्यवहार ऐसा था कि वो रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते थे। ठीक है, और जब भी दिल्ली आते थे तो मिलते ज़रूर थे लेखक से, चाहे कैसे भी हालात हों मिलते ज़रूर थे। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, संकल्प से तो सन्यासी थे। उसके बाद है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो कामिल हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए एकाटे तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। फादर कामिल बुल्के को दुख कब होता था? जब हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे। ठीक है, तब उन्हें बहुत दुख होता था। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर है, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। फादर कामिल बुल्के का स्वभाव कैसा था? वो घर परिवार के बारे में पूछते थे कि आपके घर परिवार में सब कैसे हैं, हालचाल जो पूछना जिन्हें बोलते हैं, दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहाँ से? किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। वो कौन से 2 शब्द होते थे सांत्वना के? हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये शब्द थे फादर कामिल बुल्के के। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी किसे याद आ रही है? लेखक को। लेखक अपने आप को कह रहे हैं क्या इन शब्दों के द्वारा उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आ रही है, और जो फादर कामिल बुल्के के जो शब्द हैं इनसे जो एक विरल शांति भी उन्हें मिल रही है। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट का एक गद्यांश था जो हमने पढ़ा। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? तो हमने अभी वर्कशीट में अपने समझा था क्यों लगता है। क्योंकि वे रिश्तों को बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, बिल्कुल। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते थे, बिल्कुल सही है। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती है। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सेकंड है हमारा, फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? तो फादर कामिल बुल्के की जो चिंता थी वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया है? तो उन्हें दुख कब होता था? उन्हें दुख तब होता था जब हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, तब फादर कामिल बुल्के जो थे उन्हें दुख होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते हुए पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था? तो कैसी रोशनी से भर देता था? जो गहरी तपस्या से जन्मती है। इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यह कथन फादर
ने लेखक को कब बोला था? तो ये बोला था जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट थी हमारी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की, और यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट नंबर 88 थी उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।